हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज जो हम बात करने वाले हैं ये करेंगे सीटेट और यूपीटेट एग्ज़ाम को लेकर। देखो, अभी इन दोनों ही एग्ज़ाम के एग्ज़ाम फॉर्म नहीं आए हैं, लेकिन हाँ, इनकी डेट जो है, एग्ज़ाम डेट जो है ऑलमोस्ट क्लियर है। आई थिंक यूपीटेट के लिए जनवरी में बताया जा रहा था कि जनवरी में होगा। एग्जैक्ट नहीं पता कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है, क्योंकि ये हर बार आता है कि अब होएगा अब होगा, लेकिन ये एग्ज़ाम बहुत लेट होता जा रहा है। और सेकंड एग्ज़ाम होता है सीटेट का, जिसकी बात चल रही थी कि 8 फरवरी का होगा। तो देखने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें रहेंगी, लेकिन आप सभी को मुझे लगता है अब तो तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जिन भी लोग, स्पेशली जो पहली बार तैयारी कर रहे होंगे, इसके रिगार्डिंग मेरे पास कमेंट आए थे कि इसके बारे में बताओ दीदी, सीटेट और यूपीटेट वगैरह की कहाँ से प्रिपरेशन करें, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो उसी के लिए आज मैं आप सभी से बात करूँगी। बहुत ज़्यादा मैं आप सभी को अलग अलग बुक्स नहीं बताने वाली, सिर्फ कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगी जहाँ से मैंने पढ़ाई की थी और अच्छा स्कोर भी किया था। स्कोर मैं अपनी प्रीवियस बहुत सारी वीडियोज़ में भी बता चुकी हूँ, तो स्कोर मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। और इससे पहले जो सीटेट हुआ था, जो कि 2024 में दिसंबर में हुआ था, आई थिंक 14 और 15 दिसंबर 2 दिन ये एग्ज़ाम चला था, तब वो वाला एग्ज़ाम मैंने दिया था। उसमें मेरे पहले पेपर के अंदर शायद 127 थे और सेकंड वाले पेपर के अंदर 97 नंबर थे। तो ये रहा था मेरा दोनों पेपर का स्कोर। फिलहाल मैं आप सभी को बता देती हूँ जो अब एग्ज़ाम होने वाला है। काफ़ी कुछ मुझे लगता है कुछ चेंजेस होने वाले हैं इस बार जो एग्ज़ाम हुआ होगा। और एक चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस किया, क्योंकि मैंने जब ऑनलाइन पेपर होना शुरू हुआ था और जब ऑफलाइन पेपर होना शुरू हुआ है, मैंने दोनों ही एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस किया है। जब मैंने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया था, मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि जब एग्ज़ाम ऑनलाइन आ रहा था तो लेवल थोड़ा ईजी आता था, लेकिन जब से ये जो एग्ज़ाम है सीटेट का ऑफलाइन होना शुरू हुआ है, पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ा है। क्योंकि सिर्फ 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, एग्जामिनर को बहुत सारे इतने सारे क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ 2 शिफ्ट के लिए क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं, तो वो अच्छे से अपना दिमाग लगा के उसी टाइप के क्वेश्चन बना पाते हैं। लेकिन जब उन्हें इतने सारे क्वेश्चन बनाने पड़ रहे थे, जैसे कि ऑनलाइन ऑनलाइन जब ये हो रहा था, तब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा कहीं ना कहीं कम था। क्वेश्चन का लेवल मतलब अच्छा खासा स्कोर करना तब ज़्यादा मतलब कि तब ज़्यादा बच्चे अच्छा स्कोर कर पा रहे थे, बहुत सारे लोग मतलब बहुत अच्छा स्कोर कर पा रहे थे। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम ऑफलाइन हुआ है तो स्कोर सभी का कम हुआ है, और जितने भी पासिंग परसेंटेज आपने देखा होगा वो भी डिक्रीज़ हुआ है। यानी कि पहले जितने लोग पास कर पा रहे थे, अब उससे कम लोग पास कर पा रहे हैं। तो अभी अच्छा खासा टाइम आप आराम से ईजिली पास कर पाओगे अगर आपने थोड़ी सी चीज़ें ध्यान देने से अच्छे से पढ़ी हैं। तो मैंने कुछ चीज़ें नोट कर ली थी, मैं अभी आप सभी को बताती हूँ। देखो, मुझे पता है, मुझे लगता है कि ना, वैसे इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अलग अलग बुक्स तो लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको, क्योंकि ये सब्जेक्ट ना ऐसे होंगे जो आपने पहले नहीं पढ़े होंगे। जैसे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल रहता है ना, वो पेडागोजी का रहता है। तो मुझे लगता है अगर आपने पेडागोजी को बहुत अच्छे से पढ़ लिया ना, इस पर आपने पकड़ बना ली, तो आपके 90 नंबर बिल्कुल आराम से कहीं नहीं गए। ठीक है, ये बात मैं कोई ऐसा नहीं कि हवा में बोल रही हूँ, लेकिन अगर आपने ये पेडागोजी पर अपनी अच्छी पकड़ बना ली तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो आराम से। क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में, वैसे तो 5 सब्जेक्ट में डिवाइड होगा ये पेपर, लेकिन उन 5 सब्जेक्ट में से जितने भी 5 सब्जेक्ट हैं, हर 5 सब्जेक्ट में 15-15 नंबर की पेडागोजी रहने वाली है। और बाकी जो अदर 15 नंबर होते हैं ना, उससे भी कहीं ना कहीं वो रिलेट होती है, पेडागोजी से ही रिलेटेड होते हैं वो भी। तो अगर आपने ये पेडागोजी वाला पार्ट अपना मतलब स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो आपको बहुत आराम से 90 नंबर तो आ ही जाएंगे एटलीस्ट। और उसके बाद अभी देखो, अगर बुक्स के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले देखो ऑनलाइन बता देती हूँ, ऑनलाइन आप कहाँ से पढ़ सकते हो। ऑनलाइन मुझे सबसे बेस्ट इस पर 3 ही चैनल लगते हैं टीचिंग के लिए, या सी टेट वगैरह की तैयारी के लिए, या फिर यूपी टेट एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। और मैं आप सभी को ना एक चीज़ और बता दूँ, सी टेट और यूपी टेट में ना बहुत डिफरेंस है। ये चीज़ मैंने खुद नोटिस की है। सी टेट को आप आराम से अच्छे से थोड़ी सी तैयारी करोगे, अगर थोड़े से दिन आपने कम से कम भी 1 मंथ या आई थिंक 20-25 दिन भी आपने अच्छे से तैयारी करके पढ़ाई की और आप ये एग्ज़ाम दिया, तो पास कर सकते हो। लेकिन यूपी टेट का एग्ज़ाम ऐसा नहीं है, उसमें पेडागोजी आती है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं आती जितनी सी टेट के अंदर आती है। और यूपी टेट का एग्ज़ाम कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट होता है। मैथ भी अच्छे लेवल की आती है उसमें, सी टेट जैसी इजी मैथ नहीं आती, मैथ अच्छे लेवल की आती है। बाकी जो अदर पोर्शन बचता है, इंग्लिश का हो चाहे हिंदी का हो, या फिर जो 30 नंबर की पेडागोजी होती है, 30 नंबर का सीडीबी वाला भाग होता है ना, उसमें भी एक अलग लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि परिभाषा पूछ ली, किसी बुक का नाम पूछ लिया, जो कि सी टेट में कम होता है। तो इसलिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो यूपी टेट के लिए आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। हर सब्जेक्ट को आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर यूपी टेट का एग्ज़ाम हो पाएगा, जबकि सी टेट का थोड़ा सा आसान रहता है। सबसे पहले मुझे 3 ही चैनल बेस्ट लगते थे, मैंने तीनों के नाम लिख लिए हैं। पहले नंबर पर अगर मैं अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, आप इन तीनों चैनल में से तीनों पर ही जाकर देखना, तीनों से ही पढ़कर देखना। जहाँ से आपको पढ़ा हुआ ज़्यादा अच्छा लगेगा, जहाँ से आपको ज़्यादा समझ आएगा, आप वहाँ से पढ़ना। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ से मैंने पढ़ा है वहाँ से ही आप लोगों को भी चीज़ें समझ आएगी। आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपको कौन से चैनल से ज़्यादा समझ आ रहा है। मेरी प्रायोरिटी पे पहला तो था लेट्स लर्न, सेकंड था सचिन अकेडमी जो सचिन सर पढ़ाते हैं, और थर्ड था अध्ययन मंत्रा।
तो इन तीनों ही चैनल पर आप जाकर देखना, तीनों में से जहाँ से पढ़ाया हुआ आपको सबसे ज़्यादा समझ आ रहा है आप वहाँ से पढ़ना। लेकिन मैं फिर भी मुझे सबसे ज़्यादा जो सही लगा था वो लेट्स लर्न का लगा था, क्योंकि हिमांशी मैम ना हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज़ें में, दोनों ही मतलब दोनों ही लैंग्वेज में अच्छे से समझाती हैं। तो ऐसा नहीं रहता है कि कुछ कभी कभी ना कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं कि आपको दोनों ही चीज़ों में पता होनी चाहिए, वो इंग्लिश में भी पता होनी चाहिए और हिंदी में भी पता होनी चाहिए। क्योंकि कुछ चीज़ों की ना वो टर्म इंग्लिश में ही यूज़ कर देता है, हिंदी वाले पार्ट के अंदर भी इंग्लिश में यूज़ करता है। इसलिए मुझे लगता है उनसे पढ़ा हुआ मुझे इसलिए समझ जाता था ज़्यादा, और गलतियाँ कम होने के चांसेस रहते थे, क्योंकि कुछ चीज़ों का ना वो हिंदी वाले भाग में भी इंग्लिश में ही लिखता है, मतलब पेपर के अंदर। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन लेकर चलते हैं कि तैयारी कहाँ से शुरू करें। तो सबसे पहले तो आपको पैडागोजी को ही स्ट्रॉन्ग करना है अपनी, जो आपकी अगर पैडागोजी सच में बता रही हूँ, अगर आपने बस इस एक सब्जेक्ट पर ध्यान दे दिया ना तो आपका आराम से 90 नंबर आ जाएंगे, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के अंदर ना 15 नंबर की पैडागोजी रहने वाली है, चाहे वो EVS वाले भाग के अंदर हो, मैथ हो, या फिर आपकी हिंदी हो, इंग्लिश हो। और हाँ, मेरे पास ना एक क्वेश्चन आया था कि किसी का कि क्या दो जो लैंग्वेज होती हैं दोनों लैंग्वेज में हम सेम लैंग्वेज ले सकते हैं, जैसे कि पहली लैंग्वेज में भी हमने हिंदी ले लिया और सेकंड जो लैंग्वेज होती है उसमें भी हिंदी ले लिया। ये गलती बिल्कुल भी मत करना, फेल हो जाओगे इसकी वजह से। दोनों ही लैंग्वेज अलग होनी चाहिए। आप खुद ही सोच कर देखो, अगर किसी ने एग्ज़ाम के अंदर 2 लैंग्वेज बनाई हैं तो वो दोनों आपको एक, मतलब दोनों में अलग अलग में एक ही लैंग्वेज क्यों चूज़ करने देगा। वो चाहते हैं कि आपको 2 लैंग्वेज एटलीस्ट आनी चाहिए, उनमें से आपकी 2 लैंग्वेज वो कोई सी भी हो सकती है, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आपने जो पहली लैंग्वेज ली है उसको सेकंड नहीं ले सकते, और जो सेकंड लिया उसको फर्स्ट नहीं ले सकते, समझ रहे हो। और उसके बाद अगर मैं अपनी बात करूँ तो देखो, पहली लैंग्वेज पर हिंदी लेना ज़्यादा बेटर रहता है। जिन लोगों को जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं या जिनकी हिंदी अच्छी है उनके लिए पहली लैंग्वेज हिंदी लेना सही है, और सेकंड लैंग्वेज जो है इंग्लिश लेना ज़्यादा सही है। बाकी आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग देख लेना। और एक चीज़ याद रखना, जो आपने सीक्वेंस एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते टाइम भरोगे ना कि पहली लैंग्वेज मैंने हिंदी करनी है और सेकंड इंग्लिश करनी है, एग्ज़ाम में जाकर भी वैसा ही करना। इसकी वजह से बहुत लोग फेल हो जाते हैं, वो ध्यान ही नहीं देते कि पहली लैंग्वेज में उन्होंने हिंदी ले रखी है और पहली लैंग्वेज में गलती से करके आ जाएंगे इंग्लिश, सेकंड में ली होगी इंग्लिश और सेकंड में कर देंगे हिंदी, जिसकी वजह से उनके सारे 30 क्वेश्चन इंग्लिश के और 30 क्वेश्चन हिंदी के बिल्कुल गलत हो जाएंगे, आपके 60 नंबर गए बिल्कुल। तो इसलिए ध्यान से करना, जो लैंग्वेज पहले लिया उसको पहले में करना, जो सेकंड लिया उस लैंग्वेज को सेकंड में करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी वजह से बहुत लोग फेल हो जाते हैं। और इसके बाद आता है थर्ड की मैथ कहाँ से पढ़ें। तो मैथ के बारे में अगर मैं बात करूं, ऑनलाइन अगर आप सोच रहे हो कि मैथ कहाँ से पढ़े, तो सचिन अकेडमी पर हैं शायद वो सर, विजय सर हैं, एक चश्मा लगाते हैं, और उनसे उनका नाम सर्च करके देख लेना कि CTET बाय विजय सर, वहाँ से उनकी क्लासेस आ जाएंगी, उनसे आप मैथ पढ़ सकते हो। और CTET के लिए तो बहुत ही बेसिक सा मैथ आता है, क्योंकि 15 नंबर का ही मैथ आता है, बाकी 15 नंबर की तो पैडागोजी रहेगी। और ये पैडागोजी तो आपको हर एक टीचर पढ़ाएंगे, चाहे वो हिमांशी मैम से आप पढ़ रहे हो या फिर आप लेट्स लर्न पे तो आप हिमांशी मैम से पढ़ोगे, बाकी सचिन अकेडमी पर सर भी पढ़ाएंगे। और जो बाकी मैंने अध्ययन मंत्रा का बताया था, आई थिंक वो सर पता नहीं कराते होंगे नहीं कराते होंगे, लेकिन लेट्स लर्न से अगर आप जुड़ोगे तो मैम सारी सब्जेक्ट करा देती हैं, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया और मैथ हो गया, मतलब पैडागोजी सभी सब्जेक्ट की वो पैडागोजी करा देंगी। बाकी जो मैथ वाला पार्ट बचेगा ना, जो रिटन मैथ, जो सोल्व करने वाला मैथ होता है, बस वो आपको अलग से देखना पड़ता है। तो मैथ मैंने बता दिया, विजय सर से पढ़ सकते हो जो कि सचिन अकेडमी पर पढ़ाते हैं, या फिर मैंने जहाँ से पढ़ा था, मैंने पढ़ा था आयुष चौहान सर थे, टीचर्स अड्डा पर पढ़ाते थे, लेकिन बहुत ही कम बच्चे उनसे पढ़ते थे, मतलब बहुत, मुझे लगता है जितने अदर टीचर से पढ़ते हैं वहाँ से बहुत कम पढ़ते थे। इसलिए मुझे लगा कि शायद आप लोगों को उनको पढ़ाया हुआ ज़्यादा अच्छा ना लगे, शायद विजय सर ज़्यादा सही पढ़ाते हो, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। विजय सर से भी मैंने पढ़ा था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा था, पढ़ा ज़्यादा मैंने उनसे ही था, आयुष सर से, लेकिन वहाँ पर कम बच्चे जुड़े हुए थे, इसलिए मुझे लगा कि शायद विजय सर से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे थे, तो इसलिए मैंने आपको विजय सर वाला बताया कि आप वहाँ से पढ़ सकते हो। EVS की बात करूँ तो मैं EVS मुझे लगता है हिमांशी मैम ही सही पढ़ाती हैं, NCERT के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी होती है। बाकी EVS तो मुझे लगता है सचिन सर भी सही पढ़ाते हैं, उन्होंने भी EVS करा रखी थी, काफ़ी सारी मैराथन ले रखी थी उन्होंने, डीप में अच्छे तरीके से बिल्कुल EVS करा रखी थी। और आप चाहो तो नोट्स बना लेना, या फिर वैसा भी टाइम है, आप चाहो तो आप अपने नोट्स बनाते हुए चलना, फिर ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, फिर आपको बस सिर्फ रिवीजन करना रहेगा, इसलिए अपने छोटे छोटे से नोट्स बनाते हुए चलना। सभी चीज़ें मैंने बता दी, हिंदी, इंग्लिश, पैडागोजी, ये सभी मुझे लगता है लेट्स लर्न से कंप्लीट हो जाएगी। अगर वहाँ से नहीं पढ़ोगे तो जो अदर टीचर्स पढ़ाएंगे उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सभी चीज़ की पैडागोजी कंप्लीट कराएंगे। और इसके बाद आती है हिंदी इंग्लिश की, तो वही हिंदी इंग्लिश भी मैम पढ़ा देंगी। तो ये सभी चीज़ें बता दी मैंने। ये रहा मेरा पेपर जो हुआ था 2024 में दिसंबर में, आई थिंक मेरा पहले शिफ्ट में पहले वाले दिन से ही शुरू हो गया था। तो ये था वो पेपर। मैं आपको बताऊँ ना कितने पेजेस आता है इसके अंदर, ऑलमोस्ट 47 पेजेस इस वाले में है, और जो सेकंड पेपर आता है ना इसके अंदर 80 पेजेस हैं। तो आप देख रहे हो ना, सेकंड पेपर को बहुत ध्यान से करना होता है, क्योंकि
इसमें इतनी बड़ी बुकलेट आती है, मतलब ये 80 पेजेस की बुकलेट है। इसके पेजेस पलटने में ही मतलब सेकंड वाले पेपर में आपका टाइम ऐसे निकल जाता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए बहुत ध्यान से करना है सेकंड वाले पेपर में टाइम की कमी पड़ जाती है, जबकि पहले वाले पेपर में आपका टाइम बच जाएगा, लेकिन सेकंड वाले पेपर में बिल्कुल टाइम नहीं बचेगा, इसलिए ध्यान से कर लेना। सभी चीज़ें बता दी कि ऑनलाइन कहाँ से पढ़ना है, बस लास्ट में एक प्रैक्टिस बुक बताऊँगी। बस आपने अगर ये सभी बुक से प्रैक्टिस कर ली, मतलब बुक कोई सी भी ले लेना, लेकिन अगर आपने ये सभी प्रैक्टिस कर ली तो मुझे लगता है कि अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो अभी लास्टली मैं आप सभी को बुक्स बता देती हूँ जिन बुक्स से मैंने पढ़ा था, और इन बुक्स की हालत देखकर आपको पता चली जाएगा कि मैंने ये बुक्स अपने एग्ज़ाम से पहले 2 से 3 बार कंप्लीट की थी, और इसी वजह से शायद जो मैंने लास्ट टाइम एग्ज़ाम दिया था उसमें पहले पेपर मेरे 127 नंबर थे, क्योंकि मैंने सिर्फ ये बुक्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। देखो बुक्स आप किसी भी पब्लिकेशन की देख लेना, मैं ये नहीं कह रही कि आपको यही बुक्स लेनी है। देखो मेरे पास थी अरिहंत पब्लिकेशन की CTET एंड UP TET, इसके अंदर सभी एग्ज़ाम के, चाहे वो HTET हो, उत्तराखंड टेट हो, उन सभी एग्ज़ाम्स के भी पेपर है, लेकिन आपको उन सभी पर ध्यान नहीं देना। अगर CTET की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ CTET वाले पेपर करना, क्योंकि उसी एग्ज़ाम से ओरिएंटेड होते हैं। 2014 से लेकर 2022 तक के इस बुक के अंदर मेरे पास पेपर थे, लेकिन अभी इसका अपग्रेडेड वर्जन आ चुका होगा, तो आप वही वाली लेना जिसमें 2024 या 2025 तक के पेपर हों, क्योंकि 25 में तो अभी हुआ नहीं है, लेकिन 2024 तक के एटलीस्ट उस बुक के अंदर पेपर हों, ऐसी वाली बुक ले लेना। यानी कि आपको PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की आपको एक बुक लेनी पड़ेगी, जिसके अंदर आपको 2015 से एटलीस्ट 2024 तक के क्वेश्चन पेपर हों, अब चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन की हो। मेरे पास ये थी अरिहंत पब्लिकेशन की CTET की। इसको 2 से 3 बार कर लेना। देखो इसकी हालत देखकर आपको पता चल जाएगा मैंने कितनी बार पढ़ी थी, तब जाकर नंबर आए थे इतने। तो ये मैंने बहुत अच्छे से कर रखी थी, क्योंकि ये क्वेश्चन करने से ना इसके अंदर आपको इतने सारे क्वेश्चन मिलेंगे, इतने सारे पेपर्स हैं, आपको बहुत अच्छे से तैयारी हो जाती है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस। आपको इतने सारे ये ऑफलाइन एग्ज़ाम पैटर्न पर है ना, क्योंकि इसके जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं ज़्यादातर, तो आपको पता चलता है कि हाँ किस टाइप का, और क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं CTET के अंदर, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अगर आप PYQ क्वेश्चन कर लेते हैं आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिलते हैं। सेकंड पेपर के लिए भी मैंने यही वाली मंगाई थी, अरिहंत के CTET के सेकंड पेपर के लिए। मेरा मैथ और साइंस वाला था, तो इसलिए ये वाली बुक थी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं ये वाली बुक जो होंगी टैग कर दूँगी, वीडियो के अंदर टैग कर दूँगी, वहाँ से आप जाकर मंगा लेना। ये दोनों बुक्स, अगर बस सिर्फ ये दोनों बुक्स को आपने अच्छे से कर लिया ना, इसके अंदर जितने भी पेपर अगर अच्छे से आपने पढ़ लिए तो बहुत आराम से 90 से 100 नंबर आप ला सकते हो। पर ऐसा नहीं है कि अगर मैं बोल रही हूँ तो मतलब ढंग से पढ़ना है, फिर ऐसा नहीं कि आपने बोला था कि दीदी इन बुक्स को पढ़ने से आ जाएगा, लेकिन हमारे नहीं आए। अच्छे से आपको याद कर लेना है बिल्कुल, क्वेश्चन इतनी बार पढ़नी है, और अभी टाइम भी आप आराम से कर सकते हो अगर जल्दी नहीं हुआ एग्ज़ाम ज़्यादा। और एक मैंने ये वाली मंगाई थी हिमांशी मैम की, 4000+ MCQ क्वेश्चन थे इसके अंदर। तो ये बुक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं लगी, बस एक ओके सी लगी थी। देखो क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, कुछ नहीं है, ये जो बुक्स मेरे पास है वही मैं आप सभी को बता रही हूँ। तो मतलब जो चीज़ें मुझे लगी थी, जैसी मुझे लगी है, बिल्कुल एग्जैक्ट वही बता रही हूँ। इस बुक के अंदर जो क्वेश्चन थे वो DSSB के ज़्यादा क्वेश्चन है, ऐसे CTET वगैरह के ज़्यादा नहीं है, DSSB के ज़्यादा क्वेश्चन है। तो ये बुक एक नॉर्मल सी है, अगर आपको पेडागोजी की प्रैक्टिस करनी है तो आप मंगा सकते हो। बाकी लेकिन ये 2 बुक्स ज़रूर मंगा लेना, ये 2 बुक सबसे बेस्ट है, इनको ज़रूर मंगा लेना, तो डेफिनेटली हो जाएगी। और बाकी अभी कोई क्वेश्चन रहेगा तो प्लीज़ कमेंट कर देना, बुक से रिलेटेड है, कुछ पूछना हो कुछ भी, बाकी आप सभी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।